क्यों ज़िंदगी का हर दिन एक जैसा नहीं होता? क्यों मैं तीज सेलिब्रेट नहीं कर रही थी? राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है हरियाली तीज, तो सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी हरियाली तीज सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को। और आज 15 अगस्त भी है, तो उसकी भी शुभकामनाएं आप सबको। हैप्पी 15 अगस्त। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। मेरे घर का अभी कोई काम नहीं हुआ है, तो अभी सबसे पहले करते हैं काम। और जो भी आप लोग के साथ जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। कुछ खास चीज़ का सेलिब्रेशन हमारे यहाँ पे नहीं होता है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तीज का सेलिब्रेशन क्यों नहीं करती। अगर आप लोग को ये जानना है तो उसके लिए आप कमेंट करना नीचे, तब बताऊँगी मैं आप लोग को। यहाँ पे रख दिया है मैंने दूध बॉयल होने के लिए। नीति बना रही है मेहंदी की डिज़ाइन। दिखाओ कैसी बनाई। ऐसे बनाया। इसको खांसी हो रही है थोड़ी सी अभी। वैसे तो मैं सफाई कर चुकी थी, पर मुझे ये पंखा गंदा दिख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे क्लीन कर दूँ, क्योंकि मुझे कल मशीन लगानी है तो चादर भी साथ के साथ ही धुल जाएगी। इसलिए मैंने इसको क्लीन कर दिया अच्छे से। यहाँ पे सारा पंखा क्लीन कर दूँगी, सारी गंदगी। और कितने भी सफाई कर लो आप, फिर भी इस पे गंदगी पता नहीं कहाँ से आ ही जाती है पंखे पे। नीति बोल रही मम्मा हर हफ्ते साफ़ किया करो पंखा। मैंने कहा हाँ, बहुत बढ़िया बात बता रही है बेटा, हर हफ्ते पंखा साफ़ किया करूँगी अब मैं। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी अब बच्चों के साथ इतनी जल्दी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि शिवा हमारा करने नहीं देता है। कुछ भी करो खुद आके पहले आगे हट जाएगा, और वो पंखे से डरता है। जैसे ही मैं पंखे को छूती हूँ ना, उसको लगता है हाउ है, इसमें कहता है मम्मी हाउ है, क्योंकि उसका पंखे से एक बार हाथ कट गया था, इसकी वजह से उसकी उंगली आ गई थी टेबल फैन पंखे में। जब से वो पंखे से बहुत डरता है। मैंने पूरा इसे अच्छे से क्लीन कर दिया गीले सूखे कपड़े से। और हमारे घर में आप देख सकते हैं मेरे रूम में सिर्फ कड़ी है, बाकी सारे घर में लेंटर पड़ा हुआ है। बट कोई बात नहीं, आप लोग इग्नोर कर देना फ़िलहाल के लिए। बाद में कभी देखते हैं, फ्यूचर में सब कुछ चेंज भी हो जाएगा। कभी ना कभी तो कान्हा जी हमारी भी सुन लेंगे, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। बाकी सारे घर में लेंटर पड़ रहा है, बस यही वाला रूम रह गया था, जो किचन और ये वाला रूम, बस ये रह गया। जब हम करवाएंगे ना, तो सारा फिर एक साथ ही करवाएंगे, जब भी कराएंगे फ्यूचर में। यहाँ पे साथ के साथ मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी, बेडशीट बिछा दिया। उसके बाद यहाँ पे शिवा सो गया है आराम से। इसको नींद आ रही थी, नहा धो के मज़े से लड़का सो रहा है। और जब ये सोता है बड़ा ही सुकून मिलता है मुझे तो, क्योंकि पूरा दिन इसकी भागा दौड़ी ख़त्म नहीं होती, नीचे ऊपर बाबा अम्मा। उसके बाद चलते हैं किचन में। यहाँ पे नीति ने कर दी थी डिमांड। अभी हो रहा है शाम का टाइम। नीति कह रही थी मम्मा मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाओ। काफ़ी टाइम से कह रही है, वो सुबह से पीछे पड़ रही है, कुछ तो बना दो अच्छा सा। आज 15 अगस्त है। मैंने कहा चल बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू की कचौड़ी। मेरे पास मैसर नहीं है, मैंने गिलासी आलू को मैश कर लिया है। आलू काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, हाथ से अभी मैंने नहीं फोड़ सकती, इसलिए मैंने गिलास से कर लिए। और रात का टाइम भी हो गया था, तो मैंने सोचा झटपट तो अब यही बन सकता है, इससे बेटर अब झटपट कुछ भी नहीं बन सकता है। तो मैंने आलू को सबको मैश कर दिया, साथ में सिवा का गाय का दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। आलू में सारे मसाले ऐड कर दूँगी, नॉर्मली मसाले डालें जो घर में होते हैं बेसिक से। फटाफट से मैं गर्मा गर्म कचौड़ी सबके लिए बना दूँगी। हस्बैंड ने खाई थी चाय के साथ, क्योंकि उनको तबीयत ठीक नहीं है उनकी, इसलिए बस जल्दी से बना दूँगी। और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि धूल मिट्टी हो गई थी, तो मैं नहा के आ गई थी दोबारा से। जब पंखा वंखा साफ़ करो ना, तो जाले वाले आ ही जाते हैं ऊपर, तो मैंने सोचा कपड़े भी चेंज कर लूँ। मैंने कोई वाइना वाइना नहीं निकाला है आज, क्योंकि हमारे वाइना तो नहीं निकलता, वैसे तो सुबह ही खाना बन जाता है। बट कुछ रीज़न था जिसकी वजह से आज सुबह खाना नहीं बना, तो इसीलिए मैंने शाम को बच्चों के लिए आलू की गर्मा गर्म कचौड़ी बना दी है। और एकदम मस्त मस्त कचौड़ी बन रही है बिल्कुल, एक भी कचौड़ी मेरी नहीं फटी थी। तो एकदम करारी करारी कचौड़ी सीख चुकी है। अभी दे देते हैं सबको खाने के लिए। वैसे यहाँ पे ज़्यादा ये किसी को पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को और मेरी बेटी को पसंद है। यहाँ पे ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है मेरे ससुराल में। मायके में मेरे सबको पसंद है ये वाली कचौड़ी। तो सारा काम हम ख़त्म कर दिया। खाना मैंने सब बना दिया है, और कुछ खास नहीं बनाया था। बच्चे डिमांड करने लगे, सुबह से नहीं थी, कह रही थी मम्मा आज 15 अगस्त है,
तीज भी है, कुछ तो अच्छा बना दो, कुछ तो अच्छा बना दो। मैंने कहा ठीक है, तो कुछ अच्छा क्या बनाऊँ। पहले कह रही इडली बना दूँ। मैंने कहा बेटा डिनर में इडली कौन खाता है। तो फिर यूट्यूब पे काफ़ी देर तक सर्च करती रही, कुछ मिल जाए मतलब अलग तरीका का जो जल्दी भी बन जाए और अच्छा ही बन जाए। मैंने कहा नहीं मिल रहा कुछ भी। वही उस पहले जाता है यूट्यूब पर, तो पहले हम देखते तो जाते हैं, ऐसी चीज़ें आती है ना कि जैसे ब्रेकफास्ट के लिए सूजी का नाश्ता ऐसा। तो मैंने कहा बेटा ये डिनर में तो नहीं खाया जाएगा। मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ, मैं तेरे लिए आलू की कचौड़ी बना देती हूँ। फिर मना करने लगी। मैंने इसके पापा को बोला तो बोलने लगे चल बना दे। तो फिर मैंने आलू की कचौड़ी बनाई, क्योंकि आज सुबह भी हमने कुछ खास नहीं बनाया था। कल मैंने चावल वावल बनाए थे तो वो रखे हुए थे, तो ब्रेकफास्ट में सबने वो खा लिए थे। लंच में मैंने क्या बनाया था, लंच में बस ऐसे मतलब हल्का फुल्का ही लंच में भी हो गया था हमारा सबका। तो बस इसी वजह से कुछ आज दोपहर में भी नहीं बना। फिर शाम को बच्चों ने कहा, मैंने कहा चल एक टाइम तो बच्चों के लिए बना देती हूँ। वैसे मैं हर बार बनाती हूँ, खाना वाना बनता है हमारे यहाँ पे, सुबह ही बन जाती है। पूड़ी बनाती है मम्मी और खीर वगैरह ही बनाती हैं, मतलब बनाती हैं, लेकिन इस बार नहीं बना, कुछ रीज़न था तो इस बार नहीं बनाया। वरना हर साल बनता है हमारे यहाँ खाना, सुबह ही बन जाता है, कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो इस वजह से इस बार नहीं बनाया था। मैंने शाम को बच्चों के लिए कचौड़ी बना दी। अब बच्चे हैं, बच्चे हर चीज़ नहीं समझते हैं, तो बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ हमें बनाना पड़ता है फ्रेंड। और मेरे को कुछ खास सेलिब्रेशन करने का नहीं मन करता है तीज पे, क्योंकि मेरे लिए आज का दिन कोई खास नहीं था, तो इसीलिए मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया है। ना हाथों पे मैंने मेहंदी लगाई, आप लोग देख सकते हैं, मैंने हाथों पे कोई मेहंदी वगैरह भी नहीं लगाई है, बिल्कुल नॉर्मल हाथ है। बस खाली चूड़ी रखी थी, मैंने वही डाली अपने हाथों में, क्योंकि मेरा दिल नहीं था तैयार होने का या किसी भी चीज़ का, ना साड़ी पहनने का। मैंने नॉर्मली घर का सूट पहना है। अगर आप अंदर से खुश होते हो तो आपका सब कुछ करने का दिल करता है, अगर आप अंदर से खुश नहीं होते तो आपका कुछ भी दिल नहीं करता। इसीलिए ना मैं तैयार हुई ना कुछ करा। हर साल मैं साड़ी अरबी पहनती थी, हर चीज़ करती थी, बट इस साल नहीं करा है मैंने कुछ भी फ्रेंड। तो आप लोग बताना कमेंट करके आप लोगों को मेरी बात है और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन अब मैं नीति के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अगर मेरी बेटी को जैसी खुशी मिलती है ना, मैं वो सब चीज़ करूँ। कई बार अगर हमारा दिल नहीं करता है ना तो हर सेलिब्रेशन करने का, फिर भी मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। मैं उसे बहुत खुश रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है फ्यूचर में लाइफ में उसको ससुराल कैसा मिलेगा, सब कुछ कैसा मिलेगा। जो खुशी वो मायके में एंजॉय कर लेगी वो कर लेगी, आगे का नहीं पता। वैसे तो आजकल लड़कियाँ इंडिपेंडेंट होती हैं, अपने ऊपर सब कुछ ज़्यादातर अपने आप से करती हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बट फिर भी यार, माँ होने के नाते एक ख्याल तो दिल में आता ही है। वैसे तो नीति अभी काफ़ी छोटी है, अभी तो 9 साल की है मेरी बेटी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है मैं इसको बहुत खुश रखती हूँ। जबकि मैं प्यार अपने दोनों बच्चों को बराबर करती हूँ, पर हमारे यहाँ पे वैसे भी नीति को ज़्यादा टेंशन मिलता है शिवा से ज़्यादा। शिवा को इतना मतलब नहीं मिलता, नीति को ज़्यादा मिलता है। एक तो वो पहला बच्चा है हमारे घर का, काफ़ी सालों बाद, जैसे मेरे देवर के बाद वो पहला बच्चा है हमारे घर का। और दूसरी बात, उसको ज़्यादा टेंशन मिलता है हमारे घर में। शिवा को भी इतना नहीं मिलता है, नीति को ज़्यादा मिलता है। या तो इतना नहीं भी है, उसके बाबा का ज़्यादा है। उसके बाबा नीति को ही ज़्यादा कहते हैं, मतलब बाबा से तो बहुत है स्टार्टिंग से, जब से वो हुई है। अगर उसके मतलब एक चीज़ भी उसकी कुछ भी ख़त्म हो जाता था ना तुरंत आता था। शिवा के लिए मतलब इतना नहीं है, उसके लिए ज़्यादातर मुझे ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है लड़के लड़की में भेदभाव है, पर अब जैसे बाबा की भी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, अम्मा की भी तबीयत ख़राब रहती है, तो इसके लिए ज़्यादा मुझे करना पड़ता है। नीति के लिए मैंने कभी दवाई भी नहीं खिलाई, पता है। अगर उसकी तबीयत ख़राब होती थी तो सारी दवाई गोली सब बाबा देते थे, मैंने कभी दवाई भी नहीं खिलाई। लेकिन वही कहते हैं ना, जैसे जैसे उम्र ढलती है तो वो नहीं हो पाता है, अब उनसे इतना नहीं हो पाता है। करते हैं वो शिवा को थोड़ी बहुत देर रख लेते हैं, जैसे नीचे चला जाता है सुबह सुबह उठ के, सबसे पहले वो नीचे जाएगा। अभी भी मैं आप लोगों से इसलिए आराम से बात कर पा रही हूँ कि सारे के सारे ये नीचे हैं, वरना अभी भी नहीं कर पाती, लेकिन इन लोगों का शोर ही इतना होता है। और आज मैंने अपना पंखा भी क्लीन कर दिया कि मुझे वो गंदा दिख रहा था। अब 1-2 दिन में पर्दे निकाल के दूँगी, पर्दे गंदे हो गए हैं, मुझे ही निकालना है। बस यही सब लाइफ में चल रहा है फ्रेंड। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, रात हो रही है काफ़ी ज़्यादा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।